लालू जी को ऐसा बयान देने से पहले अपनी 7 बेटियों का मुंह देख लेना चाहिए। उसके बाद बिहार की महिलाओं के ऊपर ऐसा अभद्र जो है टिप्पणी करनी चाहिए। आपको लगता है कि क्या ये पढ़ने की आवश्यकता हमें आरजेडी पार्टियों से है? और आरजेडी पार्टी क्या इतनी शिक्षित है कि इस मुहावरे का अर्थ हमें बता सकें? कभी नीतीश जी हमारा विधान परिषद में अपमान करते हैं, कभी लालू जी इस तरह की बयानबाजी करते हैं। नीतीश जी की ही बनाई जीविका आंगनवाड़ी दीदियां आज रोड पे हैं अपने मानदेय के लिए। क्यों नीतीश जी की सरकार अनसुना कर रही है? लालू जी समझ लीजिए, अगर आपने महिलाओं का सम्मान करना नहीं सीखा तो आपको बोरिया बिस्तर समेट कर वापस उसी जमाने में अपने गांव जाकर के भैंस चराना होगा। महिलाओं के विरुद्ध एक भी बात बोलने के पहले 1000 बार सोचने की आवश्यकता है, और यही है आज की नारी शक्ति। नमस्कार, मैं प्रिंस कुशवाहा, आप फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को जब बयान दिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के यात्रा को लेकर कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यात्रा पर आंख सेकने जा रहे हैं, पूरे बिहार की सियासत अब तेज हो गई है। लगातार एनडीए के नेता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के यात्रा पर सवाल खड़ा करने वाले लालू प्रसाद यादव को जोकर बता रहे हैं। कोई कह रहे कि 7 बेटी वाले जो लालू प्रसाद यादव है इस तरह के बयान देते हैं और उनको शर्म नहीं आती। बात करेंगे जनसुराज के नेत्री हैं, जिस तरह से लालू प्रसाद यादव ने बयान दिया है, इसके बाद अब महिलाएं भी कह रही हैं कि लालू प्रसाद यादव 7 बेटी वाले बाप हैं और इस तरह का बयान देते। कैसे आप लोग देखते? हाँ बिल्कुल, लालू जी को ऐसा बयान देने से पहले अपनी 7 बेटियों का मुंह देख लेना चाहिए। उसके बाद बिहार की महिलाओं के ऊपर ऐसा अभद्र जो है टिप्पणी करनी चाहिए। लालू जी को याद रखना चाहिए कि बिहार की जो बेटियां हैं उनकी भी बेटियां, जैसे उनकी बेटियां हैं उसी तरह से बिहार की बेटियां हैं, महिलाएं हैं, उनको सम्मान करना पहले सीखना होगा महिलाओं का। उसके बाद महिलाओं के ऊपर जो है आप बात कीजिए। ये महिलाओं की राजनीति करना चाहते हैं, महिलाओं का वोट लेना चाहते हैं, लेकिन महिलाओं को सम्मान नहीं देना चाहते हैं। अब बिहार की महिलाएं चुप नहीं रहेंगी। लालू जी को अपनी इस तरह की जो बयानबाजी है उसको उस पर काबू पाना होगा। लालू जी को हमसे माफ़ी मांगनी होगी। हम बिहार की महिलाएं अपना अपमान अब नहीं सहेंगी। बहुत हो चुका हमारा अपमान। कभी नीतीश जी हमारा विधान परिषद में अपमान करते हैं, कभी लालू जी इस तरह की बयानबाजी करते हैं। बिहार की महिलाओं को इन लोगों ने समझ क्या रखा है? क्या हम एक वोट बैंक की तरह हैं? बस हम एक आंकड़े भर हैं, हमारा कोई वजूद नहीं है, हमारा कोई सम्मान नहीं है, हमारी कोई इज्जत नहीं है। लालू जी समझ लीजिए, अगर आपने महिलाओं का सम्मान करना नहीं सीखा तो आपको बोरिया बिस्तर समेट कर वापस उसी जमाने में अपने गांव जाकर के भैंस चराना होगा। ना तो महिलाएं आपको बिल्कुल नकार देंगी और 2025 में आप अपना वजूद नहीं बचा पाएंगे। लेकिन आप मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के भी जिक्र कर रहे थे। कभी कभी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सदन में भी एजुकेशन जो दे रहे थे, आप लोगों ने भी देखा, विरोध भी हुआ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का। अब लालू प्रसाद यादव भी कर रहे हैं, तो क्या लग रहा है बिहार का जो राजनीति का स्तर है वो गिरता जा रहा है जिस तरह से महिलाओं को लोग बयान दे रहे हैं? देखिए, राजनीति का स्तर आज ही नहीं, लालू नीतीश ने तो बरसों से गिरा रखा है। और ये दोनों थाली के चट्टे बट्टे हैं। जिस तरह से इन्होंने बिहार में एक अपराधियों को बढ़ावा दिया लालू ने। यहाँ जो है अधिकारी राज है, एक जंगल राज, एक का अधिकारी राज है। तो बिहार को तो गर्त में दोनों ने मिलकर डाला, दोनों भाइयों ने डाला। अब जैसे ही जनसुराज पार्टी आई है, प्रशांत किशोर जी नई विचारधारा, गांधी जी की विचारधारा लेकर के आए हैं, नारी सम्मान की बात करते हैं, नारी को मजबूत बनाने की बात करते हैं, 40 सीट देने की बात करते हैं। इनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई है और ये एक तरह से कहिए कि घबराहट में इस तरह का बयानबाजी कर रहे हैं। नीतीश जी को महिलाओं से संवाद यात्रा निकालने की जरूरत पड़ गई। क्यों? अब तक 18 साल 19 साल से जो है आप महिलाओं के बदौलत ही कुर्सी पर से चिपके हुए हैं। तो उस वक्त महिलाएं याद नहीं आई आपको कि महिलाओं के बीच जाकर के संवाद कायम किया जाए, महिलाओं की प्रॉब्लम पूछी जाए, महिलाओं को के आंसू पोछे जाएं, महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है उसको रोका जाए। तो अब जब महिलाओं ने प्रशांत किशोर जी को अपना भाई मान लिया है, महिलाएं जनसुराज की तरफ अब आ रही हैं बड़ी तादाद में, तो नीतीश जी को अपनी राजनीति खतरे में नजर आने लगी है। कुर्सी जो है बिछड़ती हुई नजर आ रही है। तो नीतीश जी निकले संवाद यात्रा पर। नीतीश जी निकले तो लालू जी कहाँ पीछे रहते? लालू जी ने इस तरह से जो कटाक्ष किया है तो एक तरह से रहने देंगी। लेकिन राजद कह रही है कि लालू प्रसाद यादव ने जो बयान दिया है, आंख सेकने का मतलब वो मुहावरा होता है और आंख सेकने का मतलब होता है कि झील, पहाड़, नदी आदमी किसी से आकर्षित हो जाता है, उसी को बोलते हैं आंख सेकना। लालू प्रसाद यादव माफ़ी नहीं मांगेंगे।
जैसा कि अभी आपने कहा कि लालू प्रसाद यादव जी मुहावरा बताया जा रहा है उनकी पार्टी के थ्रू कि ये मुहावरे के तौर पे कहा गया, तो आपको लगता है कि क्या ये पढ़ने की आवश्यकता हमें आरजेडी पार्टियों से है? और आरजेडी पार्टी क्या इतनी शिक्षित है कि इस मुहावरे का अर्थ हमें बता सकें? इतने दिनों में बिहार की जो जनता है वो बहुत अच्छे से इस बात को समझ गई है कि ये क्या एजेंडा बना के चल रहे हैं। इनकी एक पितृसत्तात्मक सोच है जो इन्होंने बना रखा है। जब वो सत्ता में थे तब उन्होंने ऐसा जंगल राज मचा रखा था जब लड़कियां घर से बाहर निकलने के लिए भी विवश थीं। लड़कियों की शिक्षा पे बातें नहीं होती थी, लड़कियों के भविष्य पे बातें नहीं होती थी, लूट मार जंगल राज मचा था, व्यापार की कोई व्यवस्था नहीं थी, आपके यहाँ कोई निवेश करना नहीं चाहता था। जब आपके इसमें नीतीश जी जब सरकार में आए और लालू जी जब सत्ता से गए तो भी आज दोनों भाई मिलके एक दूसरे की टांग खिंचाई कर रहे हैं। आज तो बाहर से कोई आ नहीं रहा ना, ये तो अपने व्यक्तित्व का परिचय खुद ही एक दूसरे को दे रहे हैं कि हम चोर या आप चोर। और जिस तरीके से प्रशांत जी महिलाओं को लेकर के बातें कर रहे हैं, महिलाओं को लेके आगे चल रहे हैं, आज महिलाएं अनुदान की मोहताज नहीं हैं। जिस तरीके से नीतीश जी ने अनुदान देना शुरू कर दिया है, कभी जीविका के नाम पे, कभी रसोईया के नाम पे, कि हमने बिहार की महिलाओं को शिक्षा दिया, हमने बिहार की लड़कियों को साइकिल दिया, बिहार की लड़कियां पढ़ रही हैं, बिहार की लड़कियां शिक्षित हो रही हैं। आपने कभी उनके अधिकार की तो बात ही नहीं की। आपने हमें भीख दी है कि भाई कुछ नहीं कर रही है तो कुछ कर ले। अब वो महिलाएं उसको स्वीकार करने को तैयार नहीं है। इस वजह से जनस्वराज में बहुत भारी तादाद में महिलाएं हैं जो जनस्वराज का दामन थामे आगे बढ़ रही हैं। उनको पता है कि ये सरकार हमारे अधिकारों की बात कर रही है। जनस्वराज में प्रशांत जी 40 सीटों पे विधानसभा में महिलाओं को लाने की बात कर रहे हैं, जो इनके लिए बड़ा अप्रत्याशित सा महसूस हो रहा है कि ये होगा कैसे। और अगर ये व्यवस्था हो गई तो हम जिस बदौलत आज तक जो एजेंडा लेके अपना झंडा उठाए चल रहे हैं कि नीतीश जी को महिलाओं का समर्थन है, नीतीश जी को महिलाओं का समर्थन है, नीतीश जी की ही बनाई जीविका आंगनवाड़ी दीदियां आज रोड पे हैं अपने मानदेय के लिए। क्यों नीतीश जी की सरकार अनसुना कर रही है? तेजस्वी यादव तो कह रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी तो हम जीविका दीदियों का आंसू पोंछेंगे, उनकी समस्या को समाधान करेंगे, पूरे बिहार की जो महिला की समस्या है उसका भी समाधान जब वो सत्ता में थे तब उन्होंने ये सुविधाएं क्यों नहीं उपलब्ध कराई? आज ही सबकी नींद क्यों खुल रही है? आज ही उनको सब कुछ क्यों याद आ रहा है? क्या ये समस्याएं विगत कुछ सालों से चलती नहीं आ रही हैं? जब से उनकी सरकार रही है, जब वो सत्ता में रहे हैं, जब वो पावर में थे, तब तो उन्होंने कुछ करना नहीं चाहा। तो आप स्वप्न दिखा के बिहार की जनता को मूर्ख नहीं बना सकते। महिलाएं जागरूक हैं, वो अपने अधिकारों को समझ रही हैं, वो आपकी किसी भी आपत्तिजनक बयान को लेने के लिए तैयार नहीं है। आपको या किसी भी सरकार को, किसी भी पार्टी को महिलाओं के विरुद्ध एक भी बात बोलने के पहले 1000 बार सोचने की आवश्यकता है। और यही है आज की नारी सशक्तिकरण। लेकिन तेजस्वी यादव करें कि हम महिलाओं के लिए बहुत काम किए हैं और फिर मौका मिलेगा, फिर हम काम करेंगे बिहार के महिलाओं को। तो सिंपल सी बात है, क्या आज ही तेजस्वी जी को दिख रहा है कि हम महिलाओं का उत्थान करेंगे, महिलाओं पर काम करेंगे? सिर्फ बिहार में एक महिला ही मुद्दा मिल रहा है सभी पार्टियों के लिए, चाहे आरजेडी हो तो, राष्ट्रीय जनता दल हो तो, या जदयू हो तो, या बीजेपी हो तो। आज ही क्यों दिख रहा है? सिर्फ महिला को ही टारगेट क्यों किया जा रहा है? हम महिलाएं अबला थोड़ी हैं जो हमें टारगेट किया जा रहा है। पुरुष के लिए भी कोई एजेंडा निकालिए। क्या यहाँ पर रोजगारी के मामले में देखिएगा तो क्या पुरुष जो है 100% जो है एम्प्लॉय है? नहीं है ना। जितना हक जो है वो महिला वोट बैंक को मान रहे हैं अगले चुनाव में जीतने के लिए, तो उतना ही पुरुषों को भी दे, उतना भी पुरुषों पर भी बयानबाजी करे जितना वो महिलाओं पर कर रहे हैं। क्योंकि बिहार में दोनों से चलता है, स्टेट जो है कोई दोनों के रहने से चलता है, चाहे पुरुष हो तो चाहे महिला हो तो। ये जो नेता लोग हैं, बड़े बड़े नेता जो है, जब रिटायरमेंट के कगार पर है, वो सिर्फ महिला को ही क्यों टारगेट कर रहे हैं? उनको कोई बताने वाला नहीं। मंत्री तो महिला संवाद यात्रा पर निकल रहे हैं। वही तो कह रहे हैं, कभी पुरुष संवाद यात्रा पर निकले, महिला संवाद यात्रा की अभी क्यों जरूरत पड़ी? जनता के पैसा क्यों झोंकना चाह रहे हैं पानी में? जब इलेक्शन आया 2025 में, तब 18 सालों से क्यों नहीं इस टाइप का वो संवाद यात्रा निकाल रहे थे? आज ही क्यों जरूरत पड़ रही है नीतीश जी को कि संवाद यात्रा निकाल रहे हैं? बताइए।
देखिए, तमाम जनसुराज की जो नेत्री हैं वो साफ तौर पे कर रही हैं कि देखिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अभी ही इस महिला संवाद यात्रा पर निकलना क्यों पड़ रहा है। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के यात्रा को लेकर जो लालू प्रसाद यादव ने बयान दिया है, उस बयान पर लालू प्रसाद यादव को माफ़ी मांगनी चाहिए। पूरे बिहार की जो महिला हैं उनके सामने लालू प्रसाद यादव माफ़ी मांगे। आखिर इस तरह से महिलाओं को क्यों टारगेट किया जा रहा है, आखिर महिलाओं को लेकर ही इस तरह का बयान क्यों दिया जाता है। बहरहाल इसको इतना ही, इसी तमाम को बने रहे। अब फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों एवं अभिभावकों के बीच सर्वाधिक विश्वसनीय एवं लोकप्रिय संस्थान गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। हमारा विश्वास गोल के साथ। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार।